बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि गोपाष्टमी का दिन है। आज ही के दिन सांवरे पहली बार छोटी छोटी गौओं को लेकर वन में चराने के लिए गए थे। छोटे से कन्हैया हाथ में लकुटी लेकर नंगे पांव छोटी छोटी बच्चियों और बछड़ों पीछे कभी उनके आगे बंसी बजाते हुए चलते थे। उनके इसी मनोहर रूप को हमारे कई भक्त कवियों ने कविता में उतारा है। उन्हीं वैष्णव संतों में एक है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिनकी दो कविताएं मुझे बहुत ही पसंद हैं। इन कविताओं में सांवरे का बहुत ही प्यारा वर्णन किया गया है कि जब वो वन से आते थे और वन में जाते थे तो क्या क्या किया करते थे। आइए श्रवण करते हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की ये कविता। नीलमणि मनहर बनते आवत, नीलमणि मनहर बनते आवत, करतल लकुटी धेनु की हटकनी, बेनु अधर मीठे सुर गावत। नीलमणि मनहर बनते आवत, नील श्याम तन मदन मनोहर, अंग अंग अतिशय छवि पावत। भांति बौह कमल तल लोचन, करि विनोद सब सखिन हंसावत। नीलमणि मनहर बनते आवत, कारी धौरी धुमरी दूसरी, चित कबरी ले नाम बुलावत। नाचत कूदत उछलत कबहू, मंद गयंत गति शर्मावत। नीलमणि मनहर बनते आवत, रूप सुधारस विमल मनोव्रज, जुबतिन मन कुमुद ही विकसावत। मुख सुर तिंदु उदित छिन महसब, गोपिन बिरह तमिश्र नसावत। नीलमणि मनहर बनते आवत, विविध सौरभित सुमन मालगन, नव पल्लव सुषमा सरसावत। चपल ग्वाल पालन संग हिलिमिली, नाना विध कौतुक उपजावत। नीलमणि मनहर बनते आवत, निरखि परम सौंदर्य मधुर, अतुलित मनमत मन सहज लजावत। मोहन छैल छबीले नटवर, सब पर रूप ठगोरी लावत। नीलमणि मनहर बनते आवत, नीलमणि मनहर बनते आवत। हनुमान दास पोद्दार जी कहते हैं, नीलमणि से मन को हर वाले सांवरे वन से आ रहे हैं। हाथ में लकुटी ले गौओं को संभालते हुए और बंसी से मीठे मीठे सुर बजाते हुए नीलमणि सांवरे वन से आ रहे हैं। मदन मनोहर का तन नील श्याम है और उनकी छवि अति ही सुंदर है। बाकी बौहे हैं, कमल दल से लोचन है और सब सखियों से विनोद की बातें करते हुए उन्हें हंसा रहे हैं। कारी धौरी धुमरी धूसरी चितकबरी नाम ले लेकर गायों को बुला रहे हैं। कभी नाचते हैं, कभी कूदते हैं, कभी उछलते हैं, कभी शर्मा जाते हैं और कभी कभी मंद मंद गाने लगते हैं। उनकी रूप सुधा रस का पान कर ब्रज युवतियों को अतिशय आनंद मिलता है और उनकी रूप माधुरी को देख देख कर उनके हृदय की विरह और पीड़ा शांत हो जाती है। गले में सुंदर सुंदर फूलों की माला को धारण कर सांवरे चपल ग्वाल पाल संग हिल मिलकर नाना प्रकार के कौतुक करते हैं। उनका सौंदर्य इतना मधुर है कि उन्हें देखकर कामदेव भी लज्जा जाते हैं और सांवरे सभी को अपनी रूप माधुरी से ठग लेते हैं। तो इस प्रकार हनुमान प्रसाद जी ने बहुत ही प्यारा सांवरे के रूप का वर्णन किया है। आज भी अगर हम व्रज की गौशाला में जाएं, वहां जाकर देखें तो वहां के गोश्त को संभालने वाले, उनकी सेवा करने वाले ग्वाले भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो सोचिए, जब सांवरे स्वयं गो सेवा करते होंगे, गो की रक्षा करते होंगे, उनके पीछे पीछे चलते होंगे,
तो कितने कितने प्यारे लगते होंगे। एक और कविता हनुमान प्रसाद जी की मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। आइए उसका भी श्रवण करते हैं। नीलमणि धेनु लिए संग आवत, नीलमणि धेनु लिए संग आवत, गोपति धूरी गगन में छाई, गोधन इत उत धावत, किरणत ग्वाल बाल संग प्रमुदित, हिलिमिली हंसत हंसावत, नाचत कूदत विविध ताल ते, वेणु किशान बजावत। नीलमणि धेनु लिए संग आवत। मुरली धुनी सुनी मधुर कान्हा की, घर घर मंगल छाए, ब्रज जन मन रंजन दुख भंजन, मोहन वनिते आए। अलकावली अली पांतिल जावनी, कुटिल भ्रिकुटि अति बाकी, सिर सिखी पिछ मुख मणि मंडित, मधुर मनोहर झांकी। बन बिरहत श्रम जनित स्वेद कन, शुभ ललाट पर छलकत, नीलोत्पल दल कांति मनोहर, प्रेम सुधा रस छलकत। जलद निरखिड्यो त्रिषि चातकी चिय, निर्तिस हर्षत गोपी जनत्यो, मगन होत हरि रूप माधुरी निरखत। रसमय बलित ललित मणि कुंडल, गंड मुकुर अति चमकत, नटवर वेश मदन मोहन की, रूप ज्योति अति दमकत। नीलमणि धेनु लिए संग आवत। हनुमान प्रसाद जी कह रहे हैं कि नीलमणि से कान्हा गो को साथ लिए आ रहे हैं। गो के चलने से धूल उड़ उड़कर गगन में छा गई है और गोधन इधर उधर भागता हुआ सांवरे के साथ साथ आ रहा है। सांवरे भी ग्वाल बालकों के साथ हिल मिलकर कभी नाचते हैं, कभी बजाते हैं, कभी खेलते हैं, हंसते हुए आ रहे हैं। सांवरे की मुरली की धुन को सुनकर घर घर में मंगल छा गया है। ब्रज जनों के मन का रंजन करने वाले, उनके दुख का भंजन करने वाले सांवरे मनमोहन वन से आ रहे हैं। सांवरे की झांकी अति ही मनोहर है। सिर पर मणियों से मंडित मुकुट में मोर के पंख लगे हैं। उनकी बांकी त्रिकुटी अति ही कुटिल है। उनकी ललाट पर वन के विचरने का श्रम करने से पसीने की बूंदें आ गई हैं। उनकी नीली कांति से प्रेम सुधारस छलक छलक रहा है। जैसे चातक वर्षा की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे ही गोपीजन भी सुबह से लेकर शाम तक सांवरे की रूप माधुरी को देखने के लिए तड़पती हैं और शाम को जब उन्हें फिर से देखती हैं तो जैसे चातक को वर्षा की बूंद का पान कर हर्ष और तृप्ति का अनुभव होता है, वैसे ही गोपियों को सांवरे की रूप माधुरी देख तृप्ति होती है और वो उसमें मग्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भगवान का बहुत ही सुंदर रूप का वर्णन किया है। आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। श्री राधे।